अगर किसी की क्लास डिस्कनेक्ट होती है आप फिर से ज्वाइन करें। शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि आज से हम लोग आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक जो आपकी क्लास चल रही थी वो हम लोग काफी बेसिक बेसिक कंसेप्ट पढ़ रहे थे, है ना। जैसे बॉडमास का नियम बेसिक कैलकुलेशन में यूज करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल, पहाड़ों का आधार, बेसिक्स ऑफ टेबल्स, है ना। तो ये सारी चीज हम लोग पढ़े वो जो काफी इंपॉर्टेंट है ना। आगे हम लोग काफी बार उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर 1 पढ़। अब ये हो सकता है कुछ बच्चों को ये लगे कि नंबर सिस्टम में काफी सारी चीज जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आप सभी को पता है ना। हो सकता है तो सभी को नहीं पता हो, कुछ को पता है कुछ को नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है वो तो सीख जाएंगे, जिनको पता भी है वो भी अगर वो आप पूरा क्लास करोगे तो कुछ ना कुछ आप नया जरूर सीखोगे, ठीक है। काफी कुछ नया सीखो। कई बार आपको लगता है कि ये सारी चीजें तो आपको पता है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया जाता है तो आप छोटे छोटे गलतियां कर देते हो और वही एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। यहाँ पर आप गलतियां करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को आपको करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। एक बार मैं बता दे रहा हूँ पोल के बारे में कि पोल में आपको आंसर कैसे करना होता है। जब भी मैं बोलूँ पोल में आंसर करिए, आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना होगा। फिर जो भी आपको आंसर सही लग रहा है उस पर क्लिक करने के बाद इस वोट पर क्लिक करना होता है, ठीक है। आंसर करने के बाद आपको बैक करना होगा, ठीक है। तो आपका आंसर सबमिट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें बेसिकली पहले पढ़ना है संख्याओं के प्रकार, है ना, कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो पहली जो 3 संख्याओं के प्रकार हमें पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, और पूर्णांक यानी इंटीजर। तो इन तीनों में जो पहला नंबर है वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, नेचुरल, है ना। तो वहीं से निकल के आया प्राकृतिक संख्या नेचुरल। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, जब भी आप प्राकृतिक संख्या देखते हो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए काउंटिंग नंबर, है ना। इसको आप लिख लो अपने कॉपी में जल्दी से, प्राकृतिक संख्या हेडिंग डाल के लिखोगे काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर लिखने का मतलब क्या हुआ, गिनती की संख्या है। मतलब जिन भी नंबर को यूज करके आप काउंटिंग करते हो, गणना की जा सके वस्तुओं की, तो ऐसे नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको गुब्बारा दिख रहा है। अगर मैं बोलूँ कि चलो इसे गिन के बताओ मुझे यहाँ पर कितने गुब्बारे हैं, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक गुब्बारा है ना, एक गुब्बारा है, टोटल एक है, ठीक है। तो ये जो एक आया, एक हमारे पास, इसको बोलोगे सर ये नेचुरल नंबर है, ये एक प्राकृतिक संख्या है ना। प्राकृतिक संख्या है एक, क्योंकि इससे हमने काउंटिंग किया। अगर मैं बोलूं ये जो दूसरा इमेज आपको दिख रहा है, चलिए इसमें मुझे गिन के बताइए कि यहाँ पर कितने गुब्बारे दिख रहे हैं, कितने बैलून दिख रहे हैं। आप क्या बोलोगे, आप किस तरीके से काउंट करोगे, अपने मन में आप काउंट करो और मुझे बताओ। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 है। तो ये ध्यान से समझिएगा, गिना आपने कैसे, 1 2 3 4 5। तो ये सारे के सारे जिससे आपने गिने 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसी तरीके से इस वाले फिगर में आप अगर देखो तो इसमें भी कुछ गुब्बारे दिख रहे हैं। इसको आप अगर काउंट करोगे तो ऐसे काउंट करोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 गुब्बारे, है ना। तो यहाँ पर अच्छा किसी का माइक ऑन है, जिनका भी माइक ऑन है पहले तो आप माइक अपना बंद करो, ठीक है। तो यहाँ पर बोलोगे 8 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है ना। तो जो भी नंबर से हमने काउंटिंग किया, जिसमें से भी आपने गिनती किया, उसे ही नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो ये जो नंबर आपके सामने लिखे गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे क्या है, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। अच्छा किसी का अहिल अहिल खान के नाम से जो बच्चे हो, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, तो ट्राई करो कि आप माइक पर क्लिक ना करो, है ना। माइक पे कट का निशान बना होना चाहिए। शुरू करते हैं। माइक ऑन करोगे बार बार तो बार बार क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे क्या है, ये सारे प्राकृतिक संख्या है। अच्छा मुझे बताइए 9 के आगे अगर मैं लिख दूं 10, 10 प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा। तो आप सोच के बताओ 10 से आप काउंटिंग कर सकते हो कि नहीं कर सकते, गिनती कर सकते हो ना। तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, यस। 10 क्यों नहीं होगा, 10 भी तो होगा ना। आप बोल सकते हो ना आपके पास 10 पेन है, 10 किताबें हैं,
10 बक्से हैं, है ना, 11 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल 11 पेन है ना, 11 से भी गिनती कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं 1000, तो 1000 नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा? आप ये बताओ, 1000 प्राकृतिक संख्या होगा कि नहीं होगा? बोलोगे बिल्कुल होगा सर, है ना। तो मैं कितनी भी बड़ी संख्या लिख, 2050 लिख दिया, ये भी एक प्राकृतिक संख्या होगी, तो ये सभी के सभी प्राकृतिक संख्या होगी, है ना। इतना क्लियर है प्राकृतिक संख्या क्या होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बोलोगे? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, आप क्या बोलोगे? चैट में लिख के बताइए। तो आप बोलोगे सर एक होगा, है ना, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपको दिख रहा है एक हो, है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? एक से स्टार्ट होता है, प्रारंभ एक से होगा। पहली प्राकृतिक संख्या या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, तो इसको नोट कर लीजिए, सबसे छोटी। अच्छा, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, अहिल खान के नाम से जो बच्चे हो, तो मैं आपको क्लास से अब रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि आप बार बार क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इस तरीके से अगर क्लास को कोई भी डिस्टर्ब करेगा तो हो सकता है आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए। तो यही ट्राई करना है कि कभी भी आपका माइक नहीं ऑन। तो आप क्या बोलोगे? सर ये सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, या कह सकते हो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या, फर्स्ट नेचुरल नंबर या स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। इतना क्लियर है? एक के आगे बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बड़ी, ये मुझे बताइए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप क्या बोलोगे? लार्जेस्ट में बोलो, सबसे बड़ा। अनगिनत नहीं, हाँ अनगिनत कह सकते हैं, अनंत कहना पड़ेगा, है ना। 9 नहीं बोलोगे। अच्छा गौरव, आप लिख रहे हो 9, तो 9 से बड़ा भी प्राकृतिक संख्या होता है, अभी तो बताया ना, 10 11 12 13 14 15 16, उसका कभी अंत नहीं होगा। आप अगर नंबर लिखते जाओ तो इसका कोई अंत होगा क्या? इसका कोई अंत नहीं होगा। आप 10 नहीं लिख सकते, कुछ बच्चे 9 लिख रहे हैं, तो ये गलत होगा। अच्छा 1 मिनट आपको रुकना है, चलिए यहाँ बताइए। तो इसका कभी अंत नहीं होगा, आप 9 10 नहीं बोल सकते, है ना। तो ये कभी अंत नहीं होगा, तो आप कहोगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी, है ना, अनगिनत, इनफाइनाइट। इतना क्लियर हुआ? तो सबसे बड़ी संख्या, बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? अनंत होगा। ये समझ में आया? ठीक है, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत होगी, सबसे छोटी एक होगी। प्राकृतिक संख्या को देखो इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। इसीलिए प्राकृतिक संख्या को एन से दर्शाते हैं। अगर मैं कहीं भी एन लिख रहा हूँ, एन का मतलब आप समझना कि ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या को दिखा रहा हूँ। इतना क्लियर है? नेचुरल नंबर को एन से दर्शाएं। उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे जल्दी से ये बताइए कि जीरो प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? जीरो प्राकृतिक है या नहीं है? यस या नो? काफी लोग क्या आ रहे हैं नो, और कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है यस। अब देखो इसका आंसर क्या होगा कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? आप पूछ सकते हो ना सर जीरो को प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं करते? तो मैं आपको बड़ा आसानी से समझा रहा हूँ, देखो आपको याद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ बॉक्स बना दूं, आपको मैं बोलूँ कि चलो इसको काउंटिंग करके बताओ यहाँ पर कितने बॉक्स है, तो आप कैसे काउंट करो? 0 1 2 3। आप बोलोगे कि यहाँ पर 3 बॉक्स है, या आप बोलोगे सर इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, और बोलोगे कि 4 बॉक्स। ये बताइए 3 बॉक्स है या 4 बॉक्स? आप खुद काउंट करके देखो, 4 बॉक्स है ना। आप बोलोगे सर आपने इसे काउंट किया 1 2 3 4, जीरो को इंक्लूड किया क्या काउंटिंग में? तो जीरो को काउंटिंग के लिए नहीं यूज करते, है ना। तो जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, है ना, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये क्लियर हुआ? तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीरो कह रहा है कि मैं प्राकृतिक संख्या नहीं हूं। तो प्राकृतिक संख्या में शून्य को, ये नोट कर लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, शून्य को शामिल नहीं किया गया है। इतना क्लियर हुआ कि जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं बोलेंगे, हाँ या ना? ठीक है। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं।
जो आपको पता होनी चाहिए। और कौन कौन सी संख्या है जो प्राकृतिक नहीं होगी? जैसे मैं लिख रहा हूँ, प्राकृतिक जब भी बोलूंगा काउंटिंग करने के लिए आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से वो चलते जाएगा अनंत तक, कभी ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं -3, ये प्राकृतिक होगा क्या? ये नेचुरल नंबर होगा क्या? यस या नो, ये बताइए। अगर मैं नेगेटिव लिख दूं -3, तो बोलोगे नहीं सर, प्राकृतिक संख्या 1 से ही शुरू होता है, तो 1 से बड़ा संख्या होगा सर, 1 या 1 से बड़ा, है ना। तो नेगेटिव नंबर, इससे क्या समझ में आया? -5, -6, -20, जो भी नेगेटिव नंबर है ये प्राकृतिक नहीं है। अगर मैं लिख दूं 5.8, यह प्राकृतिक होगा क्या? ये नेचुरल नंबर होगा क्या? तो फिर से आप बोलोगे नहीं सर, 5.8 भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, यही सारे। अगर मैं लिख दूं 7/12, यह प्राकृतिक संख्या होगा क्या? 7/12, तो ये ध्यान दीजिएगा कि ये एक भिन्न है ना। भिन्न के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, फ्रैक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो यहाँ से आपने ये सीखा कि दशमलव संख्या या भिन्न वाले संख्या, ये सारे के बारे में आगे तो पढ़ेंगे ही, अभी के लिए ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में नहीं आते, है ना, ये प्राकृतिक नहीं होते। क्लियर हुआ? कितनी बातें क्लियर हुई? अच्छा, अहिल का नाम से जो बच्चे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो क्या? अहिल का नाम से जो बच्चे हो, आप मुझे सुन पा रहे हो? देखो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है, आपके वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है ना, तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आपको माइक नहीं ऑन करना। तो ये समझा कि प्राकृतिक संख्या में कौन कौन सी संख्या नहीं आएंगे? नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, दशमलव संख्या नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपको लिखना है पहला 8 प्राकृतिक संख्या, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला 8 प्राकृतिक संख्या को आप लिख दो, तो आप कौन कौन से नंबर को लिखोगे, ये बताइए। आप कहां से कहां तक लिखोगे? पहला 8 बोला जा रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 से स्टार्ट करेंगे और 8 तक लिख देंगे, 1 से 8 तक। तो 1 से 8 तक जितने नंबर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या हुआ? 1 हुआ, दूसरा 2 हुआ, तीसरा 3 हुआ, चौथा 4 हुआ, पांचवा 5 हुआ, आठवां 8 हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 20वां प्राकृतिक संख्या बताइए, 20वां प्राकृतिक संख्या, तो ये आंसर क्या है? 20वां प्राकृतिक संख्या। तो आप बोलोगे सर 20वां 20 होगा, है ना, जब पहला 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 4 है, तो 20वां 20 होगा। अगर मैं बोलूं कि पहला 20 लिखिए, पहला 20 नेचुरल नंबर आप लिखो, तो आपका आंसर क्या है? कहां से कहां तक लिखोगे? बस इतना बताइए, पूरी नहीं लिखनी है, बस बताओ कहां से कहां तक लिखोगे। आप 1 से 20 तक लिख दोगे, है ना, तो 1 से 20 तक के सारे संख्याएं आएंगी, है ना, 1 भी होगा 20 भी होगा। अब बताइए, इतनी सारी चीजें क्लियर है आप सभी को? यस या नो? ये सारी चीजें क्लियर है? तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, काफी आसान आसान क्वेश्चन होंगे, जल्दी जल्दी आप सभी को पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि सही आंसर करो, कम से कम आंसर जरूर करना है सभी। ठीक है, हर एक बच्चा आंसर दे, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको प्राकृतिक संख्या को पहचानना है। पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा एक प्राकृतिक संख्या है। पोल में कैसे आंसर करोगे? 3 डॉट पे क्लिक करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करोगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करना है आपको, फिर वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर जो ऑप्शंस दिखेंगे ABCD, तो जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उस पर आपको वोट करना है ना, वोट पर भी आपको क्लिक करना है, तभी आंसर सबमिट हो। ट्राई करिए आंसर करने की। अच्छा, काफी लोगों ने तो आंसर दे दिया है और मैक्सिमम के आंसर सही, मैक्सिमम क्या सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत आया।
और 2-3 बच्चों का आंसर नहीं आया तो ट्राई करो कि जिनका भी आंसर अभी छूटा हुआ है वो आंसर करें। 10 सेकंड्स और 10 सेकंड में एंड करके डिस्कस कर लें। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अभी आप चैट में लिख पाओ। अब यहाँ पर आपको क्या बोल, निम्नलिखित में से कौन से एक प्राकृतिक संख्या है, कौन सा एक नेचुरल नंबर है। तो आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है ना, आपको बोला गया पी बाई क्यू के रूप में कितनी भी संख्या होंगी। ये भिन्न होता है एक तरीके से, इसके बारे में लेटर हम लोग पढ़ेंगे, आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक संख्या तो नहीं है ना, ये भिन्न है ना। जीरो, जीरो प्राकृतिक संख्या होती है क्या। आप बोलोगे कि सर जीरो को गिनती के लिए यूज नहीं करते है ना, जीरो को गिनती में यूज नहीं करते, तो जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है ना, ये भी प्राकृतिक संख्या। 5 को क्या बोलोगे, हाँ 5 से गिनती करते हैं ना, 5 पेन हो सकते हैं, 5 बुक हो सकता है ना, तो 5 को गिनती के लिए यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है। ये क्यों नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। आपको बताएगा ना, कोई भी ऋणात्मक नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर कभी भी प्राकृतिक नहीं हो सकता। मैं बोलूं -6, -5, -20, तो ये सारे के सारे प्राकृतिक नहीं है ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ये क्लियर है। ऐसे सभी के आंसर सही आए थे, तो आप सभी को समझ में तो आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो जो नहीं है वही आपका आंसर। आंसर क्वेश्चन 2 है, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आंसर क्या करना है, जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉट अ नेचुरल। ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब तक जितने आंसर आए हैं सभी का सही आए हैं, वेरी गुड। जितने लोगों ने आंसर दिया है अब तक सभी का सही आया है, एक आंसर गलत हो गया। ट्राई कीजिए सभी लोग आंसर करने की। देखो नीचे में बताया गया, ब्लैक कलर का जो स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है वो यही बता रहा है कि आपको पोल में आंसर कैसे करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, वन पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, वहां से जो ऑप्शंस दिखेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ए बी सी या डी। अभी भी कुछ बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो जल्दी से जिनका भी नहीं हुआ। 10 सेकंड्स और रुक जाते हैं, फिर एंड करके डिस्कस करें। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर, ठीक है, इसको समझ। अच्छा कुछ बच्चे क्लास में अभी ज्वाइन कर रहे हो, साहिल के नाम से जो बच्चे हो, ठीक है, लेकिन आपको क्लास हमेशा पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट होते के समय, जब आपकी क्लास स्टार्ट होती है 8:30 में, उसको भी 5 मिनट पहले ज्वाइन करना है। ठीक है, तभी सारी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज हो सकता है पीछे के कंसेप्ट छूट जाने से आगे वाले कंसेप्ट आपको समझ में ना आए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉट अ नेचुरल। तो आप बोलोगे 623 से गिनती किया जा सकता है ना, एक से बड़ा नंबर इधर जो भी दिखेगा वो सारे प्राकृतिक संख्या होते हैं। तो 623 से गिनती कर सकते हैं, 623 बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, बक्सा हो सकता है, कुछ भी 623 हो सकता है। ये सारे नंबर जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे नंबर प्राकृतिक संख्या है ना। ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये बोलोगे सर ये पॉइंट में है, डेसिमल है ना। यहाँ पर क्या दिख रहा है, डेसिमल, यानी दशमलव संख्या है ना। तो इसके बारे में आप बोलोगे सर ये दशमलव संख्या है, और बताया गया आपको कि जितने भी दशमलव संख्या हो ये नेचुरल नहीं होंगे, प्राकृतिक नहीं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है। तो अगर मैं लिखूँ 5.5 तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं। अगर मैं लिखूँ 8.31 तो ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं। ठीक है, ये क्लियर हुआ।
इतना समझ में आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, मतलब आपको पहचानना है यहाँ पर कौन से ऑप्शन में पहले 5 प्राकृतिक संख्या के बारे में, पहली 5 प्राकृतिक संख्या को लिखी गई, ये बताइए। देखो इसमें सभी ऑप्शन में 5-5 नंबर सभी में लिखे गए, लेकिन पहला 5 नेचुरल नंबर कौन सा है? 0 से स्टार्ट होगा क्या, 2 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, या -1 से स्टार्ट होगा? ये आपको ही डिसाइड करना है। आंसर करिए जल्दी से। देखो ये सारे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं है। आप देखोगे आपको लगेगा कि ये मेरा आंसर होगा, थोड़ा सोचना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आंसर देखना है कि आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जाकर पोल में क्लिक कर देना। ठीक है, 10 सेकंड और रुकते हैं। तो जो भी 2-3 बच्चों का आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो कि आप आंसर कर दो इस 10 सेकंड में। अभी मुझे दिख रहा है कुछ बच्चों हैं जो जिनका आंसर नहीं आया है। तो आपकी सारी क्लास की अटेंडेंस लगी है ना, इसलिए आपको जरूरी है कि आप सभी लोग पोल में आंसर करो। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल पॉइंट कर रहा हूँ, इसको समझते। तो वो आपको इसी तरीके से मैं बता रहा था कि अगर पहला 5 प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला जाए, तो अगर पहला 5 बोला जाए, फर्स्ट 5 बोला जाए, तो आप 1 से 5 तक लिख दोगे, है ना, 1 से 5 तक के सारे नंबर को लिख दोगे। पहला नंबर, पहला प्राकृतिक संख्या बोलूंगा तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 3 होगा, चौथा 4 होगा, पांचवा 5 होगा। तो आप 1 से 5 तक के सभी नंबर लिख दोगे, है ना। तो आप बोलोगे 1 से 5 तक कहाँ लिखा गया है, तो आपको साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, हमें दिख रहा है कि 1 से 5 तक के नंबर लिखे गए। तो आंसर हमारा ऑप्शन सी सही। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ, इतना सही है। देखो ऑप्शन ए क्यों नहीं सही हुआ, क्योंकि यहाँ पर 0 दिख रहा है, 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, -1 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर तो सारे के सारे नेचुरल नंबर है, सारे प्राकृतिक संख्या है, लेकिन 2 से स्टार्ट हो रहा है ना, पहला 5 नहीं है। 5 तो है, प्राकृतिक भी है, लेकिन पहला 5 नहीं, इसलिए हमारा आंसर ही। क्लियर हुआ, ये समझ में आया। चलिए अगर ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना क्या है, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। देखो इसका नाम ही देखो, नाम क्या है, पूर्ण। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना, पूरा मतलब होल। इंग्लिश में होल का मतलब क्या होता है, पूरा, है ना। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या को होल नंबर बोले। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही में नाम याद होने चाहिए आप, चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, है ना। तो याद हिंदी इंग्लिश दोनों ही पता होने चाहिए नाम। तो ये याद कर लेना आपको, पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर नाम याद रहेगा तो काफी फायदा होगा, फिर प्रेजेंटेशन में काफी जल्दी आप समझ पाओगे। जैसे सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर कहते हैं तो इसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करेंगे, तो आप बोलोगे पहला लेटर डब्ल्यू है ना, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो होल नंबर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ मतलब होल नंबर को लिख रहा हूँ। ठीक, होता क्या है ये, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या दोनों सेम चीज है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अलग लिखा दिख रहा होगा आपको, प्राकृतिक। तो प्राकृतिक लिखने का मतलब प्राकृतिक ही है। तो प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, है ना। शून्य को भी आप अगर शामिल कर, तो जो नया संग्रह मिलेगा, नया जो कलेक्शन मिलेगा, इन संख्याओं के कलेक्शन को होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर इतने नंबर को दिखाऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सभी नंबर प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। इसके आगे भी होगा, ये मत सोचना कि 9 ही तक है, ये सारे नंबर आगे अनंत तक जो बढ़ते जाएंगे, तो ये सारे नंबर क्या है, प्राकृतिक नेचुरल नंबर है। इसी में अगर मैं एक जीरो को भी मिला लूं, जीरो को भी हम लोग ले लिए, तो अब जो ये नया कलेक्शन जो दिख रहा है,
ये जो संग्रह दिख रहा है, इस संग्रह को हम क्या कहेंगे? इस संग्रह को आप होल नंबर यानी पूर्ण संख्या को। ये क्लियर हुआ? प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी ऐड कर लिया, तो जीरो से अगर स्टार्ट होगा तो वो पूर्ण संख्या कहलाएगा, है ना? तो अगर मैं यहां पर बोलूं पहला पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलोगे? पहला या सबसे छोटा? आप क्या बोलोगे? सबसे छोटा या पहला? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहला या सबसे छोटा पूर्ण संख्या जीरो होगा, ठीक है? एक नहीं होगा, एक प्राकृतिक संख्या से स्टार्ट होगा, ठीक है? ये क्लियर है? अगर मैं बोल दूं सबसे बड़ा, तो ये बताइए क्या होगा? अगर मैं बोल दूं सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बताइए, होल नंबर बताइए, तो ये भी अनंत होगा, है ना? ये भी अनंत होगा, क्योंकि ये कभी खत्म थोड़ी होगा, है ना? ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बढ़ते ही जाएगा, ठीक है? तो अनंत होगा। इतना क्लियर है? सबसे छोटा जीरो होगा, सबसे बड़ा अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताइए पहला चार पूर्ण संख्या लिख के बताइए, पहला चार पूर्ण संख्या लिख के बताइए, आप कहां से कहां तक लिखोगे? आप जीरो से चार तक लिखोगे क्या? एक से चार तक लिखोगे? जीरो से तीन तक लिखा आपने, वेरी गुड, है ना? जीरो लिखा, एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा। देखो ये टोटल चार हो, है ना? पहला एक जीरो हुआ, दूसरा एक हुआ, तीसरा दो हुआ, चौथा तीन हुआ, है ना? तो यहां से देखो आप क्या क्या सीख सकते हो। यहां से आपने ये सीखा पहला जीरो है, दूसरा एक है, तीसरा दो है, चौथा तीन है, पांचवा क्या होगा? पांचवा क्या होगा बताइए? पांचवा चार होगा, छठा पांच होगा, है ना? अगर मैं आपसे बोलूं बीसवां, बीसवां पूर्ण संख्या पूछ रहा हूं, तो बीसवां पूर्ण संख्या क्या बोलोगे आप बोलोगे सर बीसवां पूर्ण संख्या बोल रहे हो तो एक कम लिखेंगे, 19 लिखेंगे। अगर मैं बोल रहा हूँ सौवां पूर्ण संख्या, तो आप क्या बोलोगे? एक कम लिखोगे, 99 लिखोगे। लेकिन अगर मैं बोल दूं बीसवां प्राकृतिक संख्या, तो बीसवां प्राकृतिक संख्या क्या लिखोगे? तो बीसवां प्राकृतिक संख्या 20 ही हो, ठीक है? यही अंतर आपको पता होने चाहिए। बीसवां प्राकृतिक संख्या 20 हो, लेकिन बीसवां पूर्ण संख्या 19 हो जाए। क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि पहला 20 पूर्ण संख्या को लिख, है ना? तो सारे नंबर नहीं लिखने आपको, बस मुझे बताइए आप स्टार्ट कहां से करोगे और कहां तक लिखोगे, है ना? कहां से कहां तक लिखोगे? पहला 20 पूर्ण संख्या आपको लिखना है, तो आप जीरो से 19 तक लिख दोगे, है ना? जीरो से 19 तक लिख दोगे। अब बोलोगे सर यहाँ पर 20 कैसे हो गए, 19 तक लिख रहे हैं? तो देखो एक से 19 तक तो 19 हो गया ना, एक से 19 तक 19 हो गए, उसमें एक जीरो भी आ गया, है ना? एक जीरो भी आ गया, तो टोटल 20 हो गया यहाँ पर। क्लियर है? तो ये तो आपने समझ लिया। और आपको ये भी पता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया गया। तो डब्ल्यू जीरो एक दो तीन चार ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। अब मुझे बताइए अगर मैं इस तरीके से आपसे पूछूं कि अगर मैं यहाँ पर नेचुरल नंबर ही लिख रहा हूँ, एन लिखने का मतलब क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या लिख रहा हूँ, ठीक है? जब भी एन लिखूं नेचुरल समझना, नेचुरल प्राकृतिक संख्या। तो आप लिखोगे एक, दो, तीन, चार, पांच, इस तरीके से ये बढ़ते जाएगा, ठीक है? अगर मैं बोलूं कि होल नंबर लिखना है, आप पूर्ण संख्या लिखना है, तो आप लिखोगे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच। इसका मतलब आप क्या समझे? इस तरीके से बढ़ते जाएगा। होल नंबर को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, जीरो प्लस जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो हो जाएंगे, है ना? जीरो में नेचुरल नंबर को मिला लिया, ठीक है? तो सभी नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला लिया होल नंबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि पांच कैसा नंबर है, प्राकृतिक है, पूर्ण है, या पांच दोनों ही है, प्राकृतिक भी है पूर्ण भी है? ये बताइए। आप बोलोगे सर पांच हमें कहाँ कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे पांच
प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर भी है, 5 पूर्ण संख्या भी है, तो 5 दोनों ही, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी नंबर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आएंगे, है ना, ये देखो 1 2 3 4 5, ये सारे जो है वो पूर्ण संख्या में भी तो होंगे। तो आप बोलोगे सर जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी प्राकृतिक संख्या है, ये नोट करिए जल्दी से, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार के नोट करिए। सभी प्राकृतिक संख्या, आपके एग्जाम में आते ही सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा, है ना। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी के सभी पूर्ण संख्या भी होगा, ठीक है। अगर अगर मैं इस तरीके से लिखूं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी क्या? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छा, आप लोग काफी लोग कह रहे हो नहीं, क्यों नहीं, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक क्यों नहीं होगा? आप मुझे एक उदाहरण दो जो प्राकृतिक पूर्ण संख्या हो लेकिन प्राकृतिक नहीं हो। वेरी गुड, जीरो, है ना। तो जीरो के बारे में आप बोलोगे, जीरो के कारण सर आप कह सकते हो जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण संख्या तो है लेकिन ये प्राकृतिक नहीं है। तो जीरो ऐसा नंबर है, इसके लिए ये ध्यान दीजिएगा कि ये सर पूर्ण तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो इस नंबर के चलते हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होता, है ना। तो ये नो, इतना क्लियर है। सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण होगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी। जीरो एक ऐसा नंबर है जो पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं। क्लियर? ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है। और मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं लिख रहा हूं 3/5, ये नंबर पूर्ण संख्या है क्या? होल नंबर है क्या? नहीं, ये होल नंबर नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ठीक, देखो नाम में ना पूर्ण, तो आप पूर्ण संख्या ही नहीं बोलोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे। जब भी मैं पूर्ण संख्या बोलूँ जीरो से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर हो, है ना। 5 इस टाइप के नंबर, इसको भिन्न कहते हैं, इसके आगे पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए बोलोगे पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या भी नहीं, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -5, जो कि एक नेगेटिव नंबर है ना, ऋणात्मक नंबर, ये पूर्ण संख्या होगा क्या? -5 पूर्ण संख्या होगा क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो जीरो है ना। सबसे छोटा पूर्ण संख्या आपको बोला गया ना, जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से छोटा नंबर है ना -5। तो आप बोलोगे ये पूर्ण संख्या नहीं, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का मैं लिखूं -20, ये पूर्ण संख्या नहीं। इतना क्लियर हुआ? इतनी बातें क्लियर है सभी को? हाँ या ना? ठीक है, तो चलिए जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करिए। पूर्ण संख्या का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको बस पूर्ण संख्या को पहचानना है। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको सोल्व करने में। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक पूर्ण संख्या है, 1/2, 0, 1/3 या -6। अच्छा, काफी बच्चे क्लास अभी ज्वाइन किए हैं, तो ये ट्राई करो कि क्लास हमेशा आपको टाइम पर ज्वाइन करना है, क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट पहले पढ़ाए जा चुके हैं, है ना। तो आगे के कंसेप्ट आपको सारी चीजें समझ में आए, इसलिए आपको क्लास टाइम पर ज्वाइन करना। अदरवाइज क्या होगा, जब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपके गलत आंसर आएंगे, है ना। ऐसे आंसर जरूर करना है पोल सेक्शन में, आपको जो भी सही लगता है। ट्राई करिए सभी लोग आंसर करने की। कौन सी एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को पहचानना। अच्छा, काफी लोग के अभी आंसर नहीं आए इस क्वेश्चन में, तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हो वो भी आंसर करने की कोशिश करो। आपको क्या लगता है, आप आंसर करो। आप अगर गलती भी करोगे तो फिर मैं जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती करी, ठीक है।
ट्राई करो जल्दी से आंसर करने की। कौन सी एक पूर्ण संख्या है? 10 सेकंड और रुकेगी, आखिरी 10 सेकंड और है, फिर इसको एंड करके मैं डिस्कस करूंगा। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए। 5 सेकंड और, आखिरी के 5 सेकंड और रुक रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छा, जो बच्चे पोल में नहीं आंसर कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हो कि आपने आंसर क्यों नहीं किया, है ना? आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप बता सकते हो सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, है ना? या आप बता सकते हो कि आपको पोल में आंसर करना नहीं आता, है ना? तो पोल में आंसर करने के लिए नहीं आता तो वो भी मैं बता दूँ। जो भी है आप बताया करो, ठीक है? तो ये स्टेप्स होते हैं, तो यही सारी चीज करोगे पोल में आंसर करने के लिए। 3 डॉट एक्टिविटीज, 1 पोल एक्टिव, है ना? फिर आंसर करो। चलिए, तो कौन सा एक पूर्ण संख्या है? आप पहले वाले ऑप्शन को देखोगे, आप बोलोगे सर ये तो भिन्न है ना? ये भिन्न है, ठीक है? भिन्न का संख्या कभी पूर्ण संख्या नहीं होता, है ना? तो ये पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है? होल नंबर नहीं होगा। अगर ये नहीं होगा तो आप बोलोगे ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ये भी एक भिन्न है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी को देखोगे तो आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव नंबर है। अभी आप बता रहे थे कि -5, -6, -10, जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0 से स्टार्ट होगा। पहला पूर्ण संख्या हमारे पास 0 है, तो आप कह सकते हो 0 क्या है? यह एक पूर्ण संख्या है ना? पूर्ण। ये समझ में आया? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है सभी का? ऑप्शन बी, ठीक है? तो 0 एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर। अगला करिए। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सबसे छोटा पूर्ण संख्या है। अगर मैं बोलूँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या मैं बोल दूं दूसरे तरीके से, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, सीधे आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है, सबसे पहली पूर्ण संख्या या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो? देखो, पूर्ण संख्या पूछा जा रहा है, प्राकृतिक नहीं पूछा जा रहा। माइनस का एक होगा, एक होगा, 0.5 होगा या 0। इसलिए 3 डॉट पे क्लिक करिए, नीचे में आपके दाएं तरफ जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहां पर क्लिक करना है। फिर जो ऑप्शन खुलेगा एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, सबसे लास्ट ऑप्शन होगा। 1 पोल एक्टिव पे क्लिक करना है, फिर आपको आंसर सबमिट करना है। वोट पर भी क्लिक करना है। कई बच्चे ऐसे करते हो, बी पर क्लिक किया, सी पे क्लिक किया, डी पे क्लिक किया, छोड़ दिया, है ना? जो ब्लू कलर का वोट होता है उस पर भी क्लिक करोगे तभी आंसर आ जाएगा। वोट पर भी क्लिक करना है। चलिए 10 सेकंड्स लेफ्ट, लास्ट 10 सेकंड्स और है। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो आपको याद करवाया गया स्मॉलेस्ट होल नंबर बोला जाए या फर्स्ट होल नंबर बोला जाए, है ना? फर्स्ट यानी पहला पूर्ण संख्या बोला जाए, तो आपका आंसर 0 होगा, है ना? तो आपका आंसर सीधे सीधे 0 होगा। तो आप बोलोगे सर 0 हमारा सबसे पहला या सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है, ठीक है? अच्छा, -1 आप कैसे कह रहे हो? कुछ बच्चे का आंसर -1 आ रहा है। आपको पता है ना कि नेगेटिव नंबर है, ये तो पूर्ण संख्या ही नहीं है ना, ये नेगेटिव है ना, तो ये तो पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये पूर्ण ही नहीं है। ये वाली संख्या भी पूर्ण ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कौन कौन से पूर्ण संख्या है, तो आप बोलोगे सर 0 एक पूर्ण संख्या है, एक भी एक पूर्ण संख्या है, ये भी एक पूर्ण संख्या है ना? ये भी एक पूर्ण संख्या है, ये वाला एक पूर्ण संख्या है, ये नहीं। तो आप बोलोगे 0 और एक पूर्ण संख्या है, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है? तो इन दोनों में 0 छोटा है ना, सबसे छोटा तो 0 होगा। ये क्लियर हुआ? साहिल आप बताओ, आपका क्लियर हो गया ना? आपका आंसर गलत था।
तो 0 होगा हमारा सही उत्तर। ठीक है, ये क्लियर है सभी का? आया ना? ये बताइए जल्दी से। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपसे 5, पहला 5 देखो लिखा गया है फर्स्ट 5 होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या को आपको पहचानना है। आंसर करिए। आइडेंटिफाई द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। निम्नलिखित में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं को पहचानती। देखो हो सकता है कि इसमें सारे ऑप्शन में 5-5 नंबर लिखे गए, हो सकता है पांचों ही पूर्ण संख्या हो, लेकिन आपको पहला 5 बताना, शुरू से पहला 5। ट्राई करिए आंसर करने की। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, अभी भी काफी बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं हुआ है, ट्राई करो जल्दी से करने की। मैं देख पा रहा हूँ काफी बच्चे यहाँ पर टिक रहे हैं जिसका आंसर आपने नहीं दिया है। ठीक है, 10 सेकंड्स और रुक लो, आखिरी के 10 सेकंड्स हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है जल्दी से आप ट्राई करो कि आप आंसर कर दो। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर बोला जाता है पहली 5 पूर्ण संख्या को पहचानना, फर्स्ट 5 होल नंबर। तो आपको पता है कि जो पहला होगा, पहला पूर्ण संख्या क्या होगा? 0 होगा। दूसरा 1 होगा, 0 से स्टार्ट। अच्छा ऐसे भी कर सकते हो ना कि सर पहला 5 बोला जा रहा है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, और 5 बोला जा रहा है तो 4 तक लिखेंगे। तो 0 से 4 तक जितने भी नंबर है इन सभी को लिख दो आप, 0, 1, 2, 3, 4, है ना? तो इस तरीके से बताया गया। आप बोलोगे 0 से 4, तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा सही उत्तर होगा। ये क्लियर है? ये भी 5 पूर्ण संख्या तो लिखे गए, लेकिन पहला 5 नहीं। तो जब भी पूर्ण संख्या की बात करूँ ना, तो आपको स्टार्ट 0 से करना है, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। क्लियर हुआ ये चीज? अगर मैं आपसे बोलता कि पहला 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, पहला 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आंसर कौन सा होगा? ए बी सी डी नहीं देखी लिखा हुआ है कोई आंसर, तब बोलते कि ऑप्शन सी सही होता है ना? अगर पहला 5 प्राकृतिक बोला जाता तो आंसर सी होता, लेकिन पहला 5 पूर्ण बोला जा रहा है तो आंसर ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इंटीजर की तरफ। तो आपको बोला गया ना 3 नंबर, आपको संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले 3 चीज पढ़नी थी आप। प्राकृतिक संख्या आपने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर आपने पढ़ लिया, होल नंबर आपने पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो इंटीजर है, पूर्णांक। तो पूर्णांक पढ़ने के पहले भी आपको कुछ कंसेप्ट पता होने चाहिए कि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, उसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो देखो धनात्मक संख्या आपको अब पता भी होगा, काफी आसान है। धनात्मक यानी पॉजिटिव, है ना? इसे मैं इस तरीके से लिखूंगा, कई बार प्लस लिख के भी लिख दूंगा, मतलब पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 0 से अधिक है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है ना? वो पॉजिटिव होगा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो साइन, प्लस का साइन लगाएंगे, या बिना साइन का लिखेंगे। अगर मैं लिख रहा हूँ 5, तो इसका मतलब क्या है? ये प्लस का 5 है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ 20, तो 20 का मतलब ये प्लस का 20 है। ये क्लियर है सभी को? अगर मैं लिख रहा हूँ 1, 1 का मतलब ये पॉजिटिव 1 है ना? अगर मैं लिख रहा हूँ 30, तो ये प्लस का 30 है। ये क्लियर है? और ये सभी नंबर क्या है? 0 से बड़े हैं, है ना? तो आपको ये प्लस का साइन लगाना है या बिना साइन का ही लगाएंगे, और बिना, जनरली क्या करते हैं, बिना साइन का ही लिखते हैं। ठीक है, बिना साइन का लिखते हैं। ठीक है, तो वो पॉजिटिव है। तो नेगेटिव नंबर क्या होगा? ऋणात्मक क्या होगा? नेगेटिव नंबर वही होगा जो 0 से छोटा है, 0 से कम है। तो जो नंबर 0 से छोटा हो वो नेगेटिव हो जाएगा। और उसको लिखने के लिए इस बार आपको जो है साइन लगाना बहुत जरूरी है ना, साइन लगाना इंपॉर्टेंट।
तो साइन हमेशा लगा के लिखोगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ -5, -1, -2, -3, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं, ये सारे के सारे नंबर नेगेटिव नंबर है, 0 से छोटे। इतना क्लियर हुआ? तो इसमें आपको हमेशा साइन लगाकर ही दिखाना होगा। ठीक है, आप बोलोगे ऋणात्मक संख्याओं के आगे हमेशा माइनस का साइन लगाकर ही रिप्रेजेंट करें। ये क्लियर हुआ? कभी भी आप बिना साइन का नहीं लिख सकते। -5 लगाओगे तभी पता चलेगा कि ये नेगेटिव है, 0 से छोटा है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 0, यहां पर अगर मैं लिखूं 0, 0 के आगे कोई साइन है क्या? कोई साइन नहीं। तो 0 मुझे बताइए क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है? तो ऑप्शन ए लिखिए। अगर आपको लगता है नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ऑप्शन बी लिखिए। अगर आपको लगता है ना ही, नो पॉजिटिव नो नेगेटिव, मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो ऑप्शन सी लिखिए। ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो सी लिखिए। तो आप लोग ए लिख रहे हो काफी बच्चे, कुछ आंसर सी भी आ रहा है ना? ए और सी आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल। नेगेटिव तो किसी का आंसर। देखो 0 के बारे में आप कहोगे 0 सर न्यूट्रल है ना? 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। शून्य, 0 ऐसे याद रख सकते हो, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, है ना? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। समझ में आया? 0 को आप बोलोगे सर ऋणात्मक भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं, धनात्मक भी नहीं। क्लियर हुआ? 0 पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। क्यों? कोई बता सकता है क्या? 0 पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी है, क्यों? देखो, इसके लिए ऐसा समझना है आपको, पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है मुझे बताइए। पॉजिटिव नंबर आप किसको कहते हैं? वो संख्या जो 0 से बड़ा हो, है ना? जो 0 से बड़ा हो, है ना, उसे ही पॉजिटिव बोलेंगे। नेगेटिव नंबर किसे कहते हैं? वो संख्या जो 0 से छोटा होगा। जो संख्या 0 से छोटा होगा उसे नेगेटिव बोलेंगे। अब 0 देखो, 0 को आप कहाँ रखोगे? 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है? ये बताइए। 0 0 से बड़ा है क्या? हाँ या ना? ये बताइए, 0 0 से बड़ा है? नहीं, 0 0 से बड़ा नहीं है ना। 0 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 0 से छोटा भी नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप अपने आप को इमेजिन करो। आप जो हो, आप अपने आप से ना ही बड़े हो ना ही अपने आप से छोटे हो, आप अपने आप के बराबर हो ना, इक्वल हो, है ना? आप हो सकता है कि अपने ब्रदर सिस्टर से बड़े होगे, है ना, अपने अंकल से छोटे होगे, लेकिन अपने आप के तो बराबर हो, है ना? अपने आप से ना ही बड़े हो ना ही अपने आप से छोटे हो। तो उसी तरीके से 0 क्या है? अपने आप के बराबर है। तो 0 ना ही पॉजिटिव होगा ना ही 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा है। तो 0 0 के बराबर है, तो ना ही ये पॉजिटिव में जाएगा और ये ना ही नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल हो। क्लियर हुआ? ये याद हो गया सभी को कि 0 ना ही पॉजिटिव होगा ना ही नेगेटिव होगा। ये याद हो गया? ठीक। अब देखिए एक चीज और आपको सीखना है। देखिए 3 तरह का साइन होता है। 3 तरह का साइन होता है। एक साइन होता है ऐसा, एक साइन होता है ऐसा, और ये वाला साइन तो आपको पता है, इक्वल। ये बड़ा का साइन, एक छोटा का साइन, एक बराबर का साइन। देखो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरफ का भी नंबर बड़ा हुआ लिखा है, मतलब 2 नंबर अगर मैं लिखूं, जो भी नंबर बड़ा रहेगा उसके तरफ का ये मुंह खुला हुआ रहेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लिख रहा हूँ 5 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 3, मुझे बताइए बड़ा कौन सा है? 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है, 5 बड़ा है। तो अगर 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मैं ऐसे खुला हुआ रखूँ। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 12 और यहाँ पर मैं लिख दूं 18, है ना, तो आप सीधे बोलोगे सर 18 बड़ा है। तो 18 बड़ा है तो मैं 18 की तरफ ऐसे खुला हुआ छोड़ दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 9, बोलोगे सर ये दोनों ही इक्वल है, 9 9 के बराबर है, तो आप ऐसे लिख दो। ये समझ में आया? इतना क्लियर है ना? ग्रेटर का साइन, लेस का साइन, इक्वल टू का साइन। चलिए, अगर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 15 और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 17, मुझे बताइए कौन सा साइन आप लगाओगे? इक्वल टू का साइन लगाओगे, ये साइन लगाओगे, या ये साइन लगाओगे? ए, बी या सी? आप बोलोगे सी, है ना? सी क्यों बोला?
क्योंकि 17 बड़ा है ना, 17 बड़ा है तो 17 की तरफ खुला हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं -5 और यहाँ पर मैं लिख दूं +5, अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा, ए बी या सी? ऑप्शन सेम है, अभी भी सी होगा, क्योंकि आप बोलोगे सर 5 बड़ा है तो 5 की तरफ खुला हुआ रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ से आप जब बड़ा छोटा साइन सीख गए, साइन में क्यों सिखा रहा था ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखो पॉजिटिव नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जितने भी धनात्मक नंबर है, जितने भी पॉजिटिव नंबर है, इसको आप रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। पॉजिटिव नंबर क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ये क्लियर है ना, 0 से बड़ा होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी नंबर जो 0 से बड़ा हो। एक्स देखो क्या है, यहाँ पर आप एक्स को देख के क्या बोलोगे, आपको यहाँ से दिख रहा है सर इधर का मुंह खुला हुआ है, मतलब एक्स क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो एक्स 0 से बड़ा है, तो एक्स अगर 0 से बड़ा है, कोई भी नंबर अगर 0 से बड़ा होगा वो धनात्मक होगा। तो एक्स ग्रेटर देन 0 यानी एक्स 0 से बड़ा, ये पॉजिटिव नंबर को दिखा रहा है। ये क्लियर है, इतना क्लियर है, ये समझ में आया। अगर मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से नेगेटिव नंबर, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे ए लेस देन 0, मतलब एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो 0 से छोटा है, यही बता रहा है ना। वो साइन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर है जो 0 से छोटा है, क्योंकि 0 की तरफ मुंह खुला हुआ है तो 0 बड़ा है, ए छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा नंबर है, ए एक ऋणात्मक नंबर है, एक नेगेटिव नंबर। इतना क्लियर हुआ, ए एक नेगेटिव नंबर रहा होगा। ठीक है, अगर मैं लिख रहा हूँ पी लेस देन 0, तो मुझे बताइए पी कैसा नंबर रहा होगा, ये पॉजिटिव रहा होगा या पी नेगेटिव रहा होगा, ए या बी बस बता दो। ए पॉजिटिव के लिए, नेगेटिव के लिए बी। तो आप इसको देख के क्या बोलोगे, इसको देखने से आपको पता चल रहा है कि पी कैसा नंबर है सर, 0 से छोटा है। और पी अगर 0 से छोटा है तो ऐसे सभी संख्या जो 0 से छोटी होती है वो नेगेटिव होता है, तो आंसर बी होगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है सभी कुछ। चलिए इतनी सारी चीज क्लियर है, तो इसके आगे के कंसेप्ट है ना, इंटीजर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है। तो अभी आपको होमवर्क नोट करना है, होमवर्क नोट करके ही लेफ्ट करना है क्लास, और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ भी सकते हो।